क्या आपको लगता है जायज है ये नारा या पॉलिटिकल है? सर मुझे पॉलिटिकल लगता है। सर मैं आपसे एक चीज की गारंटी चाहूंगी। आपने बोला कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं भारतीय नागरिक हूँ, गारंटी मांग सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। तो कल वैसे भी मोदी जी की गारंटी रहती है भाई, सीधी बात है, बीजेपी वालों के इसीलिए पास। कल को आप इस चीज की गारंटी देते हैं कि ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे होने के बाद, क्या जातियों में वो होके सेफ रहेगा क्या, जब जातियों में चीजें बच जाएंगी? जी जी, ये एक रहेंगे सेफ, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। अच्छा सवाल है ये, एक रहेंगे सेफ रहेंगे क्यों, इससे क्या लाभ है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदू समाज या भारत के लोग एक हो जाए। हिंदू की परिभाषा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है? यहाँ की जीवन शैली, उसमें सभी लोग हिंदू होते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, परंतु दुख की बात यह है कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बोलते हैं, जो लोग एक है सेफ है को सांप्रदायिक बोलते हैं, उनके नेत्री और नेता वोट जिहाद को सेकुलर मानते हैं। इनके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, वो सेकुलर हो जाता है। इनके नेता बोलते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, सब एक होकर वोट करो, तब वो सेकुलर होता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये उन्होंने बोला। अबू आजमी ने वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार किया। बोलिए, वंदे मातरम जो नारा लगाने से इनकार करे, वो कहां का नारा लगाना चाहते हैं? जय फिलिस्तीन बोलना चाहते हैं? हिजबुल्लाह और हमास तक तो जोड़ना है मुसलमानों को, परंतु हिंदू एकता की बात हो तो पेट में दर्द होता है। भगवा से उनको प्रॉब्लम है, भगवा आतंक दिखाई देता है। पर एक बार बोल दो कि इन्होंने बोला है मौलवी या मौलाना सियासत में क्यों आते हैं? जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि सन्यासी नहीं रहे, अब तुम मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिशियन हो, तोड़ फोड़ करते हो, यहां कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। कौन कटेगा और कौन कटेगा? ये कम्युनल है, प्रोटेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। कौन कटेगा? ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, इसलिए हिंदू एक साथ हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। वरना बोलिए हिंदू मुस्लिम में, आप बोलिए हिंदू मुस्लिम एक, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है सबको, तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना। देखिए, ये एनआरकी नहीं, पड़ेगा यहाँ सभी भाई। अरे ये रैली नहीं है सर, ये रैली नहीं है, एनआरकी नहीं है, एनआरकी नहीं है, एनआरकी नहीं है। सारे यहाँ पर एक सेकंड अमीश, अभी मेरे भाई विवेक ने ये बोला कि अगर एक सन्यासी या एक साधु संत मठाधीश राजनीति में आते हैं तो वो सन्यासी नहीं रहते। उन्होंने शंकराचार्य जी को कोट किया। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूँ, और मेरी पूरी बारी हो जाने दीजिए। अगर कोई मौलाना सियासत में आता है तो वो भी मौलाना नहीं रहता? बताइए विवेक जी। मौलाना सन्यासी होता है? मौलाना की धार्मिक ड्यूटी नहीं होती? पंडित और मौलाना की धार्मिक ड्यूटी पंडित और सन्यासी में फर्क है, पंडित और सन्यासी में फर्क है। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। सन्यासी, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम भी सन्यासी हो? सुनिए, मैं हूँ, बोल दो मैं भी मैं हूँ, मैं देश के लिए सन्यासी हैं भाई। मैं देश के लिए सन्यासी हूँ और मुझे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मेरा देश मेरा परिवार है, उसके लिए मैं हमेशा सन्यासी रहूँ। जितनी भी जानकारी रखता हूँ, समझ रखता हूँ, मैं तो एक छोटा सा मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूँ बात कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो सन्यासी होता है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट के भी मोटो में लिखा है, यतो धर्मस्तो जया, मतलब जहां राइचियसनेस है वहां पर धर्म है, और वहां पर धर्म है तो वहां पर जीत है। और धर्म की स्थापना अगर सन्यासी नहीं करेगा तो बताइए कि कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा क्या धर्म की स्थापना? और आखिरी बात इन्होंने कहा, मेरे भाई अनुराग ने कहा, उत्तेजना में कहा, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए? कि भारत की कोई भी बेटी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक कानून होना चाहिए। अब बताइए कि 3 तलाक के लिए एक अलग कानून आपके लिए, और सेक्शन 125 सीआरपीसी में डिवोर्स में अलग कानून होता था मुसलमानों के लिए, एक कानून आज आ चुका है। बोले समर्थन करते कि नहीं करते? बोलिए एक बार समर्थन करते हैं मेंटेनेंस के कानून का। विकास के मुद्दे को छोड़ के धर्म की बात की जा रही है, तो क्या धर्मी चुनाव जीतने का सेफ रास्ता? बहुत बढ़िया। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है कि धर्म का एजेंडा सूट करता है देखिए बीजेपी के लिए? भाजपा के लिए धर्म धंधा है,
ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धंधे की तरह इन्होंने धर्म को यूज किया। अयोध्या में भी ये क्यों हारे पता है? इन्होंने सेना की जमीन को कब्जाया और अदानी अपने दोस्त को दे दिया। ये मंदिरों की जमीन कब्जा रहे हैं, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, अदानी को दे दो। ये सारे अपने पूंजीपतियों को, मंदिर की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, गुरुद्वारे की जमीन हो, आप सबके सामने ये धर्म परोसते हैं, पर वो जमीनें कब्जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद तोड़वा रहे हैं और वो अदानी को दे रहे हैं। ऐसा ही अब ये दोबारा से करने वाले हैं। तो ये भाजपा के लिए सिर्फ धर्म एक धंधा है, इनको आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश एक पढ़े लिखे नेता लीड करें। बहुत जरूरी है कि आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचिए और इनकी अभी हिंदू अभी मुस्लिम में इंटेलिजेंटली नहीं सोच रहे हैं नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं और सोचना है। इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडा में ना आए। तो भाजपा मोदी की ऐसा नफरती थर्ड, मतलब आप कहने की कोशिश करिए कि मोदी तीसरी बार के जो प्रधानमंत्री है, देश ने इंटेलिजेंटली सोच के ही उनको नहीं, प्रधानमंत्री बनाया। मैं बता रही हूँ कि अब उनका डाउन की हो गया। 400 पार उनको लग रहा था, पर डाउन हो गया। लेकिन क्योंकि हरियाणा में लोग देखिए क्या हो गया। जागरूक हो गए। हरियाणा में लोग जागरूक हो गए। आप बीजेपी का सूर्य अस्त मान रहे थे, अस्त किसी और का सूर्य हो गया वहां पर। देखिए, चुनावी अप डाउन चलते रहता है। एंड जी, मुझे वही कहना है कि बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें एक विकसित भारत बनना है, अगर हमारी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में है 4 टाइम्स अबव द नेशनल एवरेज, जो केजरीवाल ने की, वो जरूरी है कि आप शिक्षा के मुद्दों पर, जॉब के मुद्दों पर, नीट पेपर लीक के मुद्दों के पॉइंट आपकी बात है। रियल मुद्दों से बीजेपी ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी धर्म की चाशनी में जनता को पिरो के रोटियां दे रही है, जो कि जायज नहीं है। आप अपना पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप पॉलिटिकली खुद सेफ होना चाहते हैं। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि आप 240 पे आए। मैं तो बोलता हूं कि छोड़िए एक दूसरे के परिवार को, आप जिसकी उंगली पकड़कर आए थे ना राजनीति में, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। अरविंद केजरीवाल जो शराब के खिलाफ मेरे साथ काम करता था, आज वो सत्ता और शराब नीति बना रहा है, इसका मुझे दुख हुआ। सुन लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं। अब देखिए, इन्होंने बोला कि घर में चीजें होनी चाहिए आपके। मैं बताता हूं इनके घर में क्या है। आपके घर में एक टेबल 6 चेयर होते हैं, इनके घर में 76 टेबल है। इन्होंने कहा था 2 रूम के कमरे में रहेंगे, इनके घर में 8 कमरे हैं। इन्होंने कहा था 1-2 टॉयलेट ही काफी है, और गिनते थे कि कितने एसी है शीला दीक्षित के कमरे में और घर में। उनके घर में है 250 एसी और 24 सोफा सेट, 12 टॉयलेट, 11 टीवी। ये शीश महल बना दिया, और शीश महल तब बनाया जब कोविड में त्राहिमाम दिल्ली की जनता मचा रही थी तब, और शराब घोटाला किया। इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा ना शिक्षा पे काम किया है, इन्होंने कहा ना हेल्थ पे काम किया है। 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 10 नए हॉस्पिटल का नाम बता दो। दिल्ली में 10 नए हॉस्पिटल तो बनाए होंगे ना। 10 से ज्यादा पहले भी बता चुकी हूं। आप चाहते